सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, जी तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। जी। तो हम कुछ थोड़ा सख्त लबो लहजा इस्तेमाल बयानात की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में रहते जी हैं। तो हज़रत बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत के जो इस्लाह करने का अंदाज़ है वो मुनफरिद है। बहुत सारे लोग थोड़ा-सा नाराज़ भी होते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए, तो उनको आप कुछ कहना चाहें? और देखिए, अगर सारे ही डॉक्टर जी, MBBS रहें जी। तो MS कौन बनेगा। सुभान चीर फाड़ के लिए भी सर्जन की ज़रूरत होती है। जी, जी, अगर सर्जन ना हो, डॉक्टर सिर्फ MBBS हो, फिजिशियन हो, जी, तो वो ऐसी पोजीशन में मरीज का इलाज नहीं कर नहीं सकता कर है। पाते। तो हमने महसूस किया कि ऐसी मसल मशहूर है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, जी, तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ता है। जी, जी, तो हम कुछ थोड़ा सख्त लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, मगर नीयत सिर्फ ये होती है जी। कि अल्लाह इसके ज़रिए से कौम की इस्लाह फरमाए। इस्लाह फरमा दे सुभान। किसी को जलील करना मकसद नहीं होता है, जी, किसी की तौहीन हमारा मकसद नहीं है। जी, हम हर उलमाए अहले सुन्नत का, सारे पीराने तरीक़त का हम एहतराम करते हैं। सुभान। अलबत्ता हो सकता है किसी को हमारे तर्ज़ तख़ातुब से एतराज़ हो, जी, वो एक अलग चीज़ है। जी, जी। मुफ्ती साहब, जैसे बंदा मशहूर होता है तो मार्केट में उसके बहुत सारे कॉपीज़ आ जाते हैं, जी, लेकिन हमने आपके कोई कॉपीज़ नहीं देखी, आपने अगर देखी हो तो? अभी तक हमसे भी मुलाकात किसी से जी, नहीं हुई है, जी, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कुछ ऐसे अफ़राद पैदा हो जाएँ, जी। जो हमसे अच्छा काम करने वाले। अच्छा, मैंने बाकायदा कई ग्रुप में देखे हैं, जो आला हज़रत का ग्रुप है जी, जी। व्हाट्सएप पर, उसमें किसी ने लिखा कि अगर मुफ्ती शमसुद्दीन की तरह 10 लोग और हो जाएँ कौम की इस्लाह करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम राह रास्त पर आ जाएगी। सुभान जी, ये उनका हुस्न ज़न है। जी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताएँ, जैसे आपके चाहने वाले इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो जब आप बयानात करते हैं या उनके साथ बैठते हैं, तो उनको किन अवामिल की तरफ आप तवज्जो दिलाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं? सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये है कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग बहुत ही सख्ती से मसलक आला हज़रत पर कारबंद रहें, सुभान अल्लाह, सुभान। और उसके बाद जी, सिर्फ अक़ीदा का ढिंढोरा न पीटें, बल्कि सुभान, अक़ीदे की बुनियाद पर एक मुस्तहकम इमारत अमल की तामीर करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, आमाल सालिहा, सुभान अल्लाह, और तमाम तर बुराइयों से इज्तनाब। जिस तरह से अल्लाह ने हमारा जो नाम रखा, खैर उम्मत, सुभान कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। जी, हमें इस एजाज़ की कदर करने की ज़रूरत है, और हमें खैर उम्मत इसीलिए क्या कहा गया है कि हम बुराइयों से लोगों को रोकें जी, और भलाइयों का हुक्म दें। जी, और ईमान का दर्जा बताया गया कि अगर आप ज़बान से किसी को गलत काम से रोक सकते हैं तो जी, ज़बान से रोकिए। जी, सुभान अल्लाह, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। जी, ताकत से रोक सकते हैं तो ताकत से रोकिए जी, बुराइयों से। जी, ये ईमान का सबसे स्ट्रॉन्ग दर्जा है। करे जाइए। इतना नहीं कर सकते हैं तो जी, कम से कम उस बात को बुरा जाने जो बात हो रही है खिलाफ शरा। जी, ये ईमान का सबसे कमज़ोर पहलू है। अल्लाह, तो वैसे खैर अभी हम तीसरे कैटेगरी में नहीं आए हैं। जी, ज़बान से कह करके तो कुछ हम दीन की खिदमत कर सकते हैं, जी,